अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्यूमीडिया। सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम जो है वो एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रही है, सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लांट साइंसेज, जिसमें ओवरऑल एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, फार्मर्स एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या कॉन्फ्रेंस है, किस चीज़ के बारे में, क्या बेनिफिट्स होंगे और कब ऑर्गेनाइज हो रही है, इस पूरी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे मोहम्मद इब्राहिम काशकेली से, जो कि चेयरपर्सन है डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के फैकल्टी ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन SIU टंडोजाम। जानते हैं इस कॉन्फ्रेंस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थैंक यू हसनैन, आपने मुझे मौका दिया जो ना आपके चैनल के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू वेरी मच, आपने आज इंटरव्यू के लिए स्पेशली हमें टाइम दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, ये जब फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी 2022 में, आपकी फैकल्टी सेम फैकल्टी ने ऑर्गेनाइज की थी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी ये जो सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है 2025 में, तो इसके पीछे क्या एम है, क्या पर्पसेस हैं और क्या इंपॉर्टेंस है इस कॉन्फ्रेंस की? हसनैन, जो हम सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो करा रहे हैं ना, जो ना प्लांट प्रोटेक्शन साइंसेस के ऊपर, उसका मेन जो मकसद है, दुनिया के जो वेल नोन रिसर्चर्स हैं, जो अकेडमिशियंस हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनको हम एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आए। इवन हम पाकिस्तान से जो ना मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन से स्कॉलर हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर हम इकट्ठा करें, ताकि उनका जो एक्सपीरियंस है, उनके पास जो नॉलेज है, इनोवेशंस है, वो उनकी एक्सचेंज हो। और हमारे जो रिसर्चर्स यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हो, उनके साथ एक्सचेंज हो, और इसी तरह से मतलब कि ना आगे चल के उनकी नॉलेज में इजाफा होगा। मतलब एक ही फोरम पे मिलके इंटरनेशनली और यहाँ के साइंटिस्ट मिलकर जो इश्यूज हैं एग्रीकल्चर उनको हाईलाइट किया जाए, और साथ ही साथ हमारे मतलब कि स्टूडेंट्स की, हमारे रिसर्चर्स की, हमारे एकेडमिशियंस की जो ना कैपेसिटी डेवलप होगी, उनकी मतलब कि स्किल डेवलपमेंट होगी। यही मेन हमारा मकसद है कि इस कॉन्फ्रेंस को हम ऑर्गेनाइज करें। इसमें मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसके बाद सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो इसमें इस दफ़ा आपने थीम क्या रखा है? अच्छा, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी हमारे पास 4 थीम थे, इसी में भी हमने 4 थीम रखे। मगर इस मरतबा हमने जो थीम्स के अंदर उसमें थोड़ा इजाफा किया है। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ, हमारे कॉन्फ्रेंसेस के अंदर मेन थीम है क्या। पहला हमारा थीम है इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज मैनेजमेंट। ये हमारा है पहला थीम। मकसद इसका क्या है, जो फसलों के ऊपर वबाई और गैर वबाई बीमारियां आती है, उनके हवाले से तदारुक कैसे किया जाए। फिर उसमें आगे हम बढ़ेंगे तो उसके सब थीम्स भी है ना, क्लाइमेट के ऊपर भी फोकस है, उसके ऊपर इंटीग्रेटेड मतलब के मैनेजमेंट कैसे जाए, मगर आगे बहुत सारी उसके अंदर मतलब के हमने सब थीम्स रखे। ऐसे ही हमने सेकंड थीम जो रखा है वो है वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट पेस्ट मैनेजमेंट। उसका मकसद है जो फसलों के ऊपर जो नजर आते हैं ना, कीड़ों मकोड़े, उनको मतलब कि ना कैसे मैनेज किया जाए, कैसे तदारुक में मतलब कि लेके आए, वो हमारा मतलब कि ना जो सेकंड थीम है। तीसरा जो हमारा कॉन्फ्रेंस का थीम है, उसी में हम आए, उसमें हमने टच दिया है प्लांट प्रोटेक्शन को एनवायरनमेंट के साथ। एनवायरनमेंट एंड प्लांट प्रोटेक्शन मींस आजकल आपको पता है कि क्लाइमेटिक चेंज के बड़े इशू है ना, उस थीम के अंदर हमारा मेन मतलब मकसद ये है कि क्लाइमेटिक के साथ जो भी इशू जुड़े हुए हैं, वो प्लांट प्रोटेक्शन के साथ हम किस तरह से उसको मतलब कि हम एफिलिएट करें, वो है हमारा तीसरा थीम। चौथा हमारा जो कॉन्फ्रेंस का थीम है वो है आपका जो ना क्या कहते हैं, वीट, फेनोरोगेमिक प्लांट्स एंड मैनेजमेंट। अब आप कहेंगे वीट क्या है, फेनोरोगेमिक प्लांट्स क्या है, या मतलब कि उनका कैसे मैनेजमेंट किया। वीट आप जानते हैं एक होता है हमारा मेन क्रॉप, दूसरा जो ना एक खुद ब खुद उसके अंदर जो ना घास फूस उग जाती है, वो आगे चल के हमारे मेन प्लांट्स को मतलब कि नुकसान देते हैं ना, उनको कैसे बचा जाए। और हमारा जो मेन प्लांट जैसे गंदम होगी, जो ना हमारी चावल होगी, उसको किस तरह से बचाया जाए, उसके ऊपर हमारा मतलब। अब ये जो पूरे इश्यूज होंगे, इनको यहाँ पे हाईलाइट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो रिसर्चर्स आएंगे, वो पूरी दुनिया से कहाँ से रिसर्चर्स आ रहे हैं जो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं? असल हमारी कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं समझता हूँ जो ना काफ़ी ममालिक से जो ना क्या कहते हैं वेल नोन प्रोफेसर हैं, वेल नोन रिसर्चर है, वो हिस्सा ले रहे हैं ना। तो मैं कुछ ममालिक के नाम लूँगा जो वर्चुअली भी हमें ज्वाइन करेंगे और फिजिकली भी हमारे पास मतलब कि ना आ रहे हैं। फिजिकली मतलब कि जैसे कि चाइना आपको पता है हमारा जो ना पड़ोसी मुल्क है, और हमारा बड़ा स्ट्रांग मतलब कि ना उसके साथ रिलेशनशिप है, तो वहाँ से भी काफ़ी मतलब कि ना पार्टिसिपेशन। मैं समझता हूँ कि अभी तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि ना 5 चाइनीज़ हमारे पास मतलब कि ना आ रहे हैं, ठीक है। तो हम वो बड़े साइंटिस्ट हैं, उनके मतलब कि ना 1-2 साइंटिस्ट वेल नोन है, राइस के ऊपर उसका मतलब कि ना बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, और राइस के ऊपर बड़ी उसकी जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं। दूसरा एक
बड़ा साइंटिस्ट है जिसका फ्रूट के ऊपर मेन फोकस है ना, फ्रूट के ऊपर मतलब कि उनकी बड़ी अच्छी इनोवेशन है फ्रूट में, खास तौर पे चाइना के हो गया, उसके अलावा कौन सी कंट्री? अच्छा, इसके अलावा हम आ जाएं, एक अजरबैजान है, वो भी हमारा मतलब कि नेबरिंग कंट्री में आ जाता है। फिर हम चले जाएं मतलब कि ना श्रीलंका से भी कुछ मतलब कि दोस्त आ रहे हैं, और उसके अलावा इजिप्ट से भी मतलब कि हम, और यूरोप में से भी कुछ मतलब कि एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ से भी हम कोई दोस्त ज्वाइन करें। एक आध जो है ना क्या कहते हैं, हमारा इटली से भी मतलब कि एक्सपेक्टेशन है, वहाँ से भी मतलब कि हम 2 लोग ज्वाइन करेंगे। तो ये कुछ मतलब कि ना हमारी एक्सपेक्टेशन है, काफ़ी सारे ममालिक से इसमें मतलब कि वर्चुअली और जो है। अच्छा सर, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अब आपकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, बहुत सारे स्टूडेंट आपको अंडर ग्रेजुएट के देख रहे हैं, फार्मर्स देख रहे हैं, साइंटिस्ट भी ओवरऑल पाकिस्तान से देख रहे होंगे। तो अगर लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, 2 किस्म के लोग होंगे। एक जो सिर्फ सुनना चाहते हैं, जिनमें फार्मर्स और स्टूडेंट हो सकते हैं अंडर ग्रेजुएट के, दूसरे साइंटिस्ट होंगे जो अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे। तो दोनों के लिए अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर है इसका? असल हमने कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत आसान मतलब कि ना वे आउट निकाला है। तो अब जो भी पार्टिसिपेंट्स हो, चाहे वो ओरल प्रेजेंटेशन के लिए हो, चाहे पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए हो, या हमारा कोई स्टूडेंट कहता है कि नहीं मेरे पास कोई पब्लिकेशन नहीं है, कोई पेपर नहीं है, मैं कैसे कॉन्फ्रेंस को मतलब कि ज्वाइन करूँ, वो भी हमें ज्वाइन कर सकता है। वो जस्ट पार्टिसिपेशन के अंदर मतलब कि ना आएगा। तो उसके लिए हमने बहुत आसान सा वे रखा है, हमारी वेबसाइट बनी हुई है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के थ्रू भी जा सकता है, और कॉन्फ्रेंस की सेपरेट भी वेबसाइट भी है ना, उसके थ्रू, जैसे कि ICPPS, ठीक है ना, .sau.edu.pk, उसको लिंक करेगा तो वेबसाइट खुल जाएगी, उसमें इंस्ट्रक्शन दी है, उसको फॉलो करके कमेंट में भी जो है वो। और फिर हमने मतलब कि रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत आसान सा एक प्रोफार्मा बनाया है, गूगल फॉर्म बना हुआ है। जैसे वो लिंक क्लिक करेगा, उसमें उसकी बायोडेटा होगी, उसका नेम और फादर नेम, एफिलिएशंस होगी, साथ में अगर वो पेपर प्रेजेंट कर रहा है तो पेपर की इंफॉर्मेशन, टाइटल हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया। कोई नहीं भी कर रहा है तो पार्टिसिपेंट के तौर पे भी मतलब ना वो उसके अंदर आ सकता है। ये जो आपने पार्टिसिपेंट के तौर पे आपने बोला, तो जो स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट के या फार्मर्स जस्ट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कॉन्फ्रेंस के अंदर, उनको पर्सनल बेनिफिट क्या होगा अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं कॉन्फ्रेंस के अंदर? बेनिफिट के हवाले से बात की जाए ना तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अच्छा, हाँ, तो मतलब कि अगर हम स्टूडेंट के बेनिफिट्स की हम बात करें, स्टूडेंट आपको पता है कि हमारे जो ना क्या कहते हैं ममालिक के अंदर स्टूडेंट को बहुत कम चांसेस मिलते हैं ना ऐसे फोरम में, हमारे इंटरनेशनल, जहाँ पे स्पेशली इंटरनेशनल एक्सपोजर उसको मिले। आपको पता है कि ना यहाँ पे हमारे पास इंटरनेशनल डेलीगेट्स आ रहा है डिफरेंट कंट्रीज से, हमारे स्टूडेंट्स का उनके साथ इंटरेक्शन होगा ना, और उनकी रिसर्च फाइंडिंग्स को वो देखेंगे, उनकी मतलब शेयरिंग से वो कुछ सीखेंगे, खासतौर पर जो ना उनको एक एक्सपोजर मिलेगा, उनको नॉलेज मतलब के शेयरिंग से उनको मतलब के अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, हाँ दुनिया में क्या हो रहा है, और पाकिस्तान की और ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी लोग आ रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है, उनसे वो सारा मतलब के सीख के अपनी मतलब के ग्रूमिंग करेंगे, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो। एक ये तरीका। दूसरा है कि उन स्टूडेंट्स का लिंकेजेस भी डेवलप होगा भाई, आगे चल के मतलब ना जाहिर है वो मास्टर भी करेंगे, और PhD के लिए कोई स्कॉलरशिप के लिए वो हंटिंग करें, तो ये मौका है कि भाई इन लोगों के साथ इंटरेक्ट करो, और उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो ना आगे चल के मतलब ना इंटरेक्ट करके अपनी मतलब फ्यूचर की स्कॉलरशिप भी वो सिक्योर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा स्टूडेंट उनसे फ़ायदा ले सकता है। दूसरा है कि आपने कहा फार्मर कैसे फ़ायदा लेगा। फार्मर को मतलब कि मैं कहूँ कि जो ना हमारी अल्टीमेट जो रिसर्च फाइंडिंग्स होती है वो हमारे फार्मिंग कम्युनिटी के लिए ही होती हैं। जो भी रिसर्चर लैब में जो रिसर्च करता है उसकी रिसर्च सिर्फ पब्लिकेशन तक महदूद नहीं होती है, उसका मेन मकसद यही होता है कि हमारी रिसर्च फाइंडिंग हमारे फार्मिंग कम्युनिटी के मतलब कि ना इन हैंड हो, वन वे और अदर वे, ठीक है। तो हमारे फार्मर के साथ जब ये कॉन्फ्रेंस हमारी कंप्लीट होगी, उसमें हमारे पास रिसर्च फाइंडिंग मतलब के जो निकलेंगी उसको हम कंक्लूड करेंगे। अच्छा। उसके ऊपर हम मतलब कि ना रिकमेंडेशन बनाएंगे। यहाँ मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जो फार्मर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, बट अगर वो उनको नहीं पता तो कौन कौन से इश्यूज हैं जिन पे ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, उनको पर्सनल बेनिफिट होगा अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अच्छा, फार्मर जो ना मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा वो चीज़ों से अवेयर है। क्रॉप के हवाले से देखा जाए तो फार्मर को मतलब कि ज़्यादा अनुभव होते हैं। हाँ, टेक्निकली चलो वो उसको नहीं पता होगा कि भाई कौन सी फंगल बीमारी है या कौन सी मतलब कि वायरल डिजीज़ है। वो हमेशा जो ना क्रॉप के अंदर जो भी मसला आता है कहते हैं कि वायरस लग गया, तो टेक्निकली चीज़ें उनको नहीं पता, मगर कि उनको ये ज़रूर पता होता है कॉमन सी चीज़ें कि हाँ भाई हमारे फसल के अंदर ये प्रॉब्लम आ गया। तो हमारा फार्मर जब यहाँ पे आएगा, इस फोरम को ज्वाइन करेगा, उसको पता चलेगा हाँ यार जो मैंने फील्ड के अंदर प्रॉब्लम देखे हैं ये जो ना यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है, मगर यहाँ उनका सोल्यूशन भी बताया जा रहा है। अच्छा। और उनको यहाँ उसका सोल्यूशन भी मिलेगा ना कि हाँ आगे चल के मतलब कि जो प्रॉब्लम उसके पास अपनी फील्ड में उनको कैसे मतलब किस तरह से मतलब ना वो यहाँ से नॉलेज लेके अपने फील्ड के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। सर लास्ट में आपके पास भी टाइम बहुत कम है, लास्ट में जैसे ये पूछना चाहूँगा, जो स्टूडेंट आपको यहाँ एग्रीकल्चर कम्युनिटी आपको देख रही है, अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, लास्ट में आपका कंक्लूडिंग मैसेज क्या होगा?
सो इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो मेरा मैसेज है, स्पेशली सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लांट प्रोटेक्शन साइंसेज, जो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस है पाकिस्तान लेवल पे मतलब कि हो रही है, बल्कि मैं तो कहूँ इंटरनेशनल पे मतलब कि ना हम इसको लेके आ रहे हैं। तो मेरा मैसेज है कि जितने भी स्कॉलर पाकिस्तान में हैं या बाहर ममालिक के अंदर हैं, या जितने भी मतलब कि रिसर्चर्स हैं, प्रोफेसर हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि इसके अंदर शेयरिंग करें, अपनी जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं वो यहाँ लेके आएँ, ताकि हमारी मतलब कि उनके साथ एक्सचेंज हो, और उन एक्सचेंजेस बेसिस के ऊपर मतलब कि हम आगे लेके मतलब कि ख़ास तौर पे हमारी फार्मिंग कम्युनिटी को हम अपलिफ्ट करें। जब हमारी फार्मिंग कम्युनिटी अपलिफ्ट होगी, सर्टेनली मतलब कि हमारी कंट्री की मतलब इकोनॉमी मतलब कि अपलिफ्ट होगी। तो ये मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि जो ना क्या कहते हैं, रिसर्चर, प्रोफेसर्स, अकेडमिशियंस जो ना हमारी कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करें। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हसनैन, आपने मुझे मौका दिया जो ना आपके चैनल में थैंक यू वेरी मच। आई होप बहुत सारे फार्मर्स और स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे। थैंक यू।